10 किलोमीटर करके जा रही हैं, 5 बातें पढ़ के बस का हटा लेंदी। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये अहाता, ये सहन है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का। बार बार महकमा सीईओ एजुकेशन को लेटर लिखे हैं, मैंने पैसे दिए जाएं। मुझे पता ही नहीं है उस चीज़ का, ऐसा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। 85 लाख की लागत से कोई महल तैयार हुआ हो तो वहाँ 150 वाला बोर्ड लगाएगा कोई। आप जवाब दे नहीं है इस बिल्डिंग। मैडम मैं अगर जवाब दे ना होती ना, मैं आज यहाँ पर आपके पास मौजूद ना होती। 4 बार पहले साफ किया हम लोगों ने। अगर हिफाजत की होती तो आज वो भैंसों का बाना ना बना होता, तबाही के आश्कार नजर ना आ रहे होते। जो एजुकेशन की जिम्मेदारी है। झूठ बोलता है। ये एक स्कूल नहीं है, कई ऐसे स्कूल्स हैं जानवरों की चरागाह बने हुए हैं। 4 दीवारी हो तो फिर सफाई का मसला नहीं है। ग्रीन ग्रे पाकिस्तान कहना बड़ा आसान है, ग्रीन पाकिस्तान ऐसे नहीं बनता। पहली है आपके डिपार्टमेंट की सामने मैडम। यहाँ शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं। इस शहर में कबीरों सगीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे पर्दा। यहाँ जमीर बिकते हैं। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में और इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये अहाता, ये सहन है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का, जो 2016 से 18 के दरमियान मंजूर हुआ और इसकी कंस्ट्रक्शन यानी अब से 2-2.5 साल पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की गई। 85 लाख रुपए की लागत अब तक इस स्कूल पर आई और ये स्कूल ताहाल अभी तक भूत बंगला है। अगर मैं इसको भूत बंगला कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इसके हालात हैं, जो अंदर की हालत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जिम्मेदार कौन है? अरबाब इख्तियार के कान पर जो क्यों नहीं रेंगती ये जो सहन है। अगर मैं आज यहाँ की उन मासूम तालिबात की पुकार बनूं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सहन इस वक्त भैंसों की जो फुजला है या उसका जो वेस्टेज है उससे ये भरा पड़ा है। ये लोगों का चूल्हा जलाने वाले ईंधन से भरा पड़ा है। यहाँ पर कोई तालिबात या कोई भी स्टूडेंट तालीम लेना तो बहुत दूर की बात, कदम रखते हुए भी 100 बार सोचे कि अल्लाह ये है स्कूल, यहाँ पढ़ेंगे हम, यहाँ हासिल करेंगे हम तालीम। ये विजन दिया है हमारी हुकूमत वक्त ने हमें। हम यहाँ बैठकर क्या सीखेंगे? क्या यहाँ से ऐसे तबेलों में से जहाँ जानवर भी बंधे हों, जहाँ पर ये फुजला भी मौजूद हो, जहाँ के सहन में ऐसे ढेर लगे हों, क्या यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर, पैरामेडिक स्टाफ या वकला यहाँ से पढ़कर निकलेंगे? अब स्कूल के जो मेन डोर्स हैं इससे मैं अंदर आ रही हूँ और मैं यकीन करें लरज गई हूँ इसकी हालत देखकर। सबसे पहले तो मेरा इस्तकबाल आते यहाँ पर फैली तूड़ी ने किया, जो कि एक कमरा पूरा तूड़ी से भरा हुआ है और उसको लॉक किया गया है डिपार्टमेंट की जानिब से ताकि उसकी सफाई करवाई जाए। वल्लाह आलम, वो भी शायद हमने आवाज बुलंद की। उसके बाद क्या होता है, 85 लाख की लागत से बने स्कूल का एक एक कमरा मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद मैं तमाम जो लोग हैं, जो जवाबदेह हैं, जो हुक्मरान हैं या जो इस सिलसिले में कलम से लिखना जानते हैं या अपनी कोई रिपोर्ट बनाकर अरबाब इख्तियार को देना जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने क्या जिम्मेदारी पूरी की। 85 लाख की लागत से बने ये स्कूल की खिड़कियां, दरवाजे काफी हद तक चोरी हो गए हैं। यहाँ अंदर जो सामान है जिससे वायरिंग हुई हुई बोर्ड लगे, स्विच बोर्ड, पंखे तो बहुत दूर की बात है, लगे ही नहीं, वो भी चोरी हो गए। अब आ जाए फर्श की जानिब। 85 लाख की लागत, प्लॉट का कीमत बीच में नहीं क्योंकि सरकारी जमीन थी। 85 लाख इस इमारत पर खर्च किया गया। 85 लाख रुपया जो कागजों में अब तक इस इमारत पर लग गया है। इस फर्श की हालत यह है कि यहाँ खड़े होते मुझे डर लग रहा है। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं 2 साल पहले ये स्कूल तामीर हुआ है और इसकी हालत देखिए। ये एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। ये ऐसी जगह बनाई थी जहां से कौम के मेमार तैयार किए जाएंगे, लेकिन माजरत यहाँ तो मेमार दूर की बात, शायद यहाँ पर कोई अपना जानवर बांधते हुए भी 100 दफा सोचता होगा। आगे चलते हैं, मैं आपको दूसरा कमरा दिखाती हूँ। अब इस
85 लाख की लागत से बने स्कूल के दूसरे कमरे में मैं दाखिल हुई हूँ और यहाँ स्मेल इतनी ज्यादा है और यहाँ जो गंद पड़ा है, यहाँ शायद गधे बांधे गए थे। मैं हैरान हूँ कि जनूबी पंजाब की हमारी ख्वातीन क्या ऐसे तालीम लेंगी? मुझसे तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जिस कदर यहाँ बदबू है बहुत ज्यादा। आगे बाहर चलते हैं। ये कमरा मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये लॉक है और ये भरा हुआ है इस तूड़ी से। ये इस वक्त देख सकते हैं आप कि ये जो है इस कमरे से निकल कर बाहर आ रही है और इससे ये भरा हुआ है कमरा, जिसको ब्लॉक किया गया है डिपार्टमेंट के लोगों की जानिब से। अब अल्लाह आलम वो इसको भी बेच के कमाई करेंगे या क्या करेंगे, आगे देखते हैं। 85 लाख की लागत से बने जो 5 कमरों के स्कूल के अब मैं 5वें कमरे के अंदर दाखिल हुई, जिसको कहने को ये ऑफिस बनाया गया है, प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस 2 साल पहले तामीर होता है और प्रिंसिपल ऑफिस का जो फर्श है ये 2 साल में इतना उम्दा मटेरियल लगाया गया कि इसका फर्श जमीन बोस हो जाता है और इसकी खिड़की दरवाजों की हालत और इस ऑफिस की हालत आप देख सकते हैं। बगैर रिसर्च किए इस जगह को कि यहाँ पर कुछ बनाएंगे या फर्श बनाएंगे वो बैठेगा या क्या होगा। ये नीचे भर्ती डालनी जरूरी थी, कितनी भर्ती पड़नी थी, पत्थर कितना डलना था, उसके नीचे कितना ब्लॉक रखवाने चाहिए थे, क्या करना चाहिए था, ये सब जाने बगैर घर बैठ के कागज पे नक्शा बनता है। और ये 5 कमरों का जो स्कूल है और इसकी जो हालत जार है, मुझे तो समझ नहीं आती कि यहाँ पर किसी को अभी तक पता नहीं चला, और अगर पता चला है तो इस पैसे की खुर्द-बुर्द का हिसाब किताब नहीं लगाया गया या बंदरबांट इतनी एहसन तरीके से हुई कि किसी ने जरूरी नहीं समझा इसका हिसाब किताब लगाना। हमारे यहाँ से नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर, ये स्कूल 2 साल पहले तामीर होता है, इस स्कूल की हालत जार देखकर तो रात मगरिब के बाद यहाँ आसपास कोई भटकने से कतराए, जो इसका बुरा हाल है। जानवर यहाँ बंधे हुए थे, बाहर जानवरों का फुसला, कमरों के अंदर जानवरों का फुसला। उसके बाद जो हालत है और जो ये 85 लाख की लागत बताई गई, ये किसने खुद-बुर्द किया? ये कोई पूछगछ करने वाला नहीं था यहाँ पे। मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, हमेशा की तरह आप विहाड़ी की आवाम की पुकार बनने के लिए यहाँ तशरीफ लाते हैं। एक बार फिर आपने एक बहुत अहम इशू जो यहाँ की आवाम जिस पे अरसदराज से चीखें मार रही है लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं था, आपने उनकी आवाज उठाई है। तो 2 साल पहले ये बिल्डिंग बन चुकी थी, मुकम्मल कर दी गई थी महकमा बिल्डिंग की तरफ से, लेकिन उसके बाद महकमा एजुकेशन जो है उसको महकमा बिल्डिंग की तरफ से टेक ओवर करने के लिए मुख्तलिफ लेटर्स लिखे गए मुख्तलिफ अदवार में। और यहाँ के जो इलाका हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ इस वक्त भी बाहर जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो बेचारे उनके वालिदैन सीओ एजुकेशन के पास, डीसी विहाड़ी के पास धक्के खाते रहे हैं, रिटन एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया जो है उसकी आंखें ही नहीं खुली और कोई आज तक यहाँ आया ही नहीं। ये आपकी खबर सुन के इसको खोला गया, इससे पहले तो इसको जानवरों के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। आज फिर भी कुछ बेहतर है, पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन जो है इंतजामिया यहाँ की, मैं अगर बताऊं आपको तो सीओ साहब, हमारे जो सीओ एजुकेशन साहब हैं, वो तो उन्हें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा। वो गर्मी में एसी से बाहर आना पसंद नहीं फरमाते। और हमारे जो डीसी साहब हैं, उनकी हालत मैं आपको बताऊं कि हमारे पिछले डिप्टी कमिश्नर ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ब्यूटिफिकेशन का। अब मौजूदा साहब जो आए हैं वो ब्यूटिफिकेशन क्या नाम है मौजूदा साहब का? मुबीन इलाही है। अच्छा, तो इनके आने के बाद वो सारा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। जो वहां पे खूबसूरत मॉडल्स लगाए गए थे वो चले गए। और ये एक स्कूल नहीं है, कई ऐसे स्कूल्स हैं जो इस तरह जानवरों की चरागाह बने हुए हैं, जो बच्चर खानों का मंजर पेश कर रहे हैं, जहाँ की बच्चियां दर्जनों किलोमीटर दूर जाके तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। और यहाँ की जो इंतजामिया है वो अभी तक सोई हुई है, वो सोई हुई। और इसका साइड इफेक्ट ये निकलता है कि दर्जनों किलोमीटर दूर जब जाना पड़ता है तो माँ बाप अपनी बच्चियों को नहीं भेजते हैं, वो तालीम उनको नहीं दिलवाते हैं। वो ये कह देते हैं कि आखिर ठीक है, घर के काम काज सीखे, कौन एक बेटी की जिम्मेदारी ले इतनी दूर छोड़ने जाने की और उसको वहां से स्कूल से वापस लेके आने की। गरीब तबका है, बाप मेहनत मजदूरी पे निकला है, माँ सारा दिन घर के काम, वो बच्ची को कैसे छोड़ने जा सकती है? तो ऐसे में जो करीबी यहाँ कर जो स्कूल है, अगर उनकी हालत ये होगी, यहाँ तालीम आम नहीं होगी, तो हम कैसे एक हरा भरा पाकिस्तान देख सकेंगे, ग्रीन एवर ग्रीन पाकिस्तान देख सकेंगे? हमारे वजीर आजम का जो एक विजन है कि तालीम याफ्ता या एवर ग्रीन हमारा पाकिस्तान हो, वो कैसे बनेगा? आप लोग जो ऊपर बैठे हैं सरकारी अफसर, खुदा का खौफ कीजिए आप लोग। क्या आप लोगों ने अगले जहान अल्लाह को जवाब नहीं देना?
آپ لوگوں کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے آپ لوگ جج ہیں. آپ نے ان اختیارات کا جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص سے پوچھنا ہے جس کو اس نے منصف بنایا. کسی بھی اختیار کے معاملے میں اگر اس نے منصفی نہیں کی تو وہ اس کا جواب دہ ہے. دنیا بھر تو آپ کا احتساب ہم جیسے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں جو احتساب ہوگا وہاں کوئی معافی نہیں ہوگی. ہم تو صرف آپ سے شکوہ کرتے ہیں احتساب کی صورت میں, آپ اس شکوے کا جواب ہمیں اچھے طریقے سے دیتے ہیں یا آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, تو ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ شاید آپ لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہے. گرین گرے پاکستان کہنا بڑا آسان ہے, گرین پاکستان ایسے نہیں بنتا. یہاں پر وہ پیسے کہاں لگائے گئے, اگر وہ لگے ہیں تو کوئی ایک ایکسپلینیشن سے مجھے سمجھا دیں, ہماری عوام کو سمجھا دیں, ہم سوال نہیں کریں گے. اگلا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا ڈیزگنیشن؟ سینئر سب انجینئر. اچھا, یہ بلڈنگ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے بنائی؟ یس. کتنی لاگت آ گئی ابھی تک اس کے اوپر؟ 85 لاکھ. Are you sure? اچھا, ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا پلیز. 5 کمروں کے اسکول میں 85 لاکھ روپے لگا, تو سر یہاں تو ماربل لگ جانا چاہیے تھا. وہ میڈم اصل ایکچولی یہ ہوا کہ اس میں تھا یہ پہلے چھپڑ. اگر ایسی کسی جگہ پہ کنسٹرکشن کرتے تو انجینئرز اور تمام ٹیکنیکل سٹاف سمجھتا ہے کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا نکلیں گے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس کو پروف کیا گیا کہ یہ چھپڑ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, بنا دیا جائے اسکول, گر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ زلزلے سے دیوار گر جاتی ہے کیونکہ مضبوط ظاہر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو دیواریں بھی کچی ہوں گی. اگر کوئی دیوار زلزلے سے گر جاتی ہے یا چھپڑ کی وجہ سے سیم پڑنے سے فرش بیٹھ جاتا ہے, اس فرش کے اندر کوئی بچہ دھنس جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. غریب کا بچہ ہے, کون سے کسی منسٹر کا بچہ ہے, am I right؟ وہ میڈم لیکن یہ ہمارا جو سٹرکچر ہے نا, یہ دیکھیں بدستور ہے, اس میں کوئی ایسا وال سر 85 لاکھ روپے میں بہت خوبصورت سٹرکچر ہے. بھائی یہ 85 لاکھ روپے میں یہ جو سنگ مرمر لگا ہوا ہے, یقین کریں مجھ سے تو دیکھا نہیں جا رہا. اندر آ جائیے, ڈر کیوں رہے, نہیں گرتا. لے سر ہمت کریں, کیا بات ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تو کارنامے ہیں. نہیں میں یہ اصل ارتھ فلنگ سیٹل ہوئی ہے. کیا ٹیکنیکل طریقہ نہیں استعمال کیا جا سکتا تھا یہاں پہ؟ ضرور کیا جا سکتا تھا. نااہلی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی سامنے ہے میڈم, وہ تو اس میں چھپانا نہیں, وہ تو سامنے ہے. نااہلی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ سمیرہ نسیم, ڈپٹی ڈیو ایجوکیشن وہاڑی. ٹھیک ہے مس سمیرہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 2 سال پہلے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آپ لوگوں کے اسکول کے لیے ایک بلڈنگ بنائی گئی, بچیوں کے اسکول کے لیے. 2 سال تک اس بلڈنگ کی ایک دیوار کی وجہ سے اس کے اختیارات جو ہے وہ ہوا میں لٹکتے رہے کہ کون سنبھالے گا کون سنبھالے گا. ایسے میں ایک دم پہ بات اٹکی رہی. وہ پنجابی کہاوت ہے نا کہ بھینس نکل گئی اور دم اٹک گئی, تو وہ دم پر بات اٹکی رہی کہ اتنا سا ایک چٹکی جتنا بجٹ جو ہے وہ رہ گیا نیچے, جس کی وجہ سے ایک دیوار کمپلیٹ نہیں ہو رہی اور ایک محکمہ دوسرے محکمے کو ہینڈ اوور نہیں کر رہا یا وہ ٹیک اوور نہیں کر رہا. یہاں پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے. 85 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ 500 کالڈ کمرے تیار ہو گئے. ان کو سنبھالنا کس نے تھا؟ یہاں تبیلا بن گیا, توڑی پھیلی ہوئی ہے, اس کی دروازے کھڑکیاں ٹوٹ چکے, بھوت بنگلہ بن گیا. Who's the responsible? ایجوکیشن کے نام پر یہ بلڈنگ بنی تو ہماری یہاں تک کی رسپانسبلٹی ہم آتے ہیں. جھگی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام پہ لگائی جاتی جب تک وہ انکمپلیٹ ہے, کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور ان کی جانب سے بار بار آپ لوگوں کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں. ایسے میں کون سا ڈپارٹمنٹ ذمہ دار تھا کہ اس کو تالے لگا کر اس کو کارڈن آف کر لیتا تاکہ وہاں تبیلا نہ بنایا جاتا؟ گجر فیملی ہے, وہ قبضہ مافیا گروپ ہے. کیا قبضہ مافیا آپ سرکاری افسران سے بالاتر ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کیا آپ کے افسران یا آپ کا ڈی سی یا آپ کا ڈی پی او یہاں کے قبضہ مافیا سے ڈرتا ہے جو آپ لوگ؟ بالکل نہیں میڈم, انہوں نے ایکشن لیا, انہوں نے اس کو صفائی بھی کروائی یہاں پر ہمارے ساتھ. انہوں نے آ جائیں باہر, آ جائیں. ابھی آپ رستے میں دیکھ کر آئی ہیں کہ آپ کی گاڑی کس جگہ سے گزر کر آئی ہے. میں بھی وہاں سے وزٹ ڈیلی کرتی ہوں, میں بھی آتی ہوں جاتی ہوں. آپ کا ڈیلی کا وزٹ کس کام کا ہے جب قبضہ مافیا اندر پھر بیٹھا ہوا اور گند پھر یہاں پہ؟ سنیے میڈم, یہ ہمیں ہینڈ اوور نہیں ہوئے, ٹیک اوور ہم نے نہیں کیا. آپ جواب دہ نہیں ہے اس بلڈنگ کے لیے, یہاں کے گند کے لیے بھی؟ میڈم میں اگر جواب دہ نہ ہوتی نا, میں آج یہاں پر آپ کے پاس موجود نہ ہوتی. محکمہ ایجوکیشن کا لیبل اس پہ لگ چکا ہے. تب تک میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ڈی پی او کو بار بار کہیں یہاں پر ایف آئی آر کروائیں ان کے قبضہ مافیا کے خلاف, یہ قبضہ مافیا کو باہر نکال پھینکیں یہاں سے, یہ بلڈنگ کارڈن آف کر کے اس کو لاک کر دیں. اور محکمہ بلڈنگ کو ہر 2 صورتوں میں لکھے, نہیں لکھا جاتا, اگر کاروائی پھر بھی نہیں ہوتی تو آپ کے پاس کورٹس ہیں, عدالتیں ہیں, اوپر آپ قانونی کاروائی کیجئے ان کے خلاف, لیکن اس بلڈنگ کو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کروا کے اسے بحال کیجئے. لیکن ذمہ داری یہاں پر دونوں ڈپارٹمنٹس کی ہے. اس کو
कॉर्डन ऑफ करके सील करके अपने पास चाबियां रखें। महकमा एजुकेशन की बिल्डिंग उनके नाम से लेबल हो चुकी है, उनकी जिम्मेदारी इसकी सफाई सुथराई की, कब्जा माफिया को निकालने की। ऐसे कई स्कूल होंगे जो आज मैं अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करूंगी और आपसे जवाब लूं। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। किस लिए इकट्ठे हुए हो यहाँ पे? स्कूल के लिए। स्कूल के लिए। स्कूल यहाँ इस स्कूल को ही क्यों खोलना चाहते हो आप लोग? इसको अपने लिए आबाद क्यों करना चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये स्कूल बने, नजदीक भी है और यहाँ से हम पास भी आ सकते हैं। अच्छा, आपने बनना क्या है बड़े होके? टीचर। आपने क्या बनना है? डॉक्टर। आपने? वकील। इमरान खान साहब को क्या कहेंगे वजीर आजम को? हमारा स्कूल बनना हो। वजीर आजम को क्या कहोगे आप? हमारा स्कूल बन जाए। स्कूल बन जाए। ये आप कुछ कहोगे उन्हें? हमारा स्कूल बन जाए। स्कूल बन जाए। आप भी कुछ कहोगे? आगे आ जाओ। स्कूल बन जाए, मस्ती बन जाए, हमारा स्कूल बन जाए और हमारा स्कूल बन जाएगी, मुस्तकबिल बन जाएगा। हमारा स्कूल बने। आज मैं यहाँ पर इन मासूम बच्चों के छोटे छोटे जो इनके नारे हैं या इनका प्रोटेस्ट एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा, मैं उसके लिए यहाँ मौजूद हूँ। और ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को बुला रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं कि खुदारा आइए एक नज़र रहम की इधर भी कीजिए और इनका ये स्कूल जो सो कॉल्ड बन चुका है इसे बहाल करवा दीजिए। इसमें जो कंस्ट्रक्शन रह गई इसे करवा दीजिए ताकि ये मासूम बच्चियां जो हैं ये तालीम हासिल करके यहाँ से कुछ बन सके। आइए आगे चलते हैं। मोहम्मद मूसा साहब, एक बिल्डिंग है जी जी 79W गांव में, जी जी गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल की बिल्डिंग। जी जी। आपने उस बिल्डिंग को क्या प्रॉपर तरीके से बनवाया नहीं था? उसकी खिड़कियां दरवाजे वगैरह नहीं बनवाए थे? उसको आगे महकमे को हैंड ओवर नहीं किया था? असल सूरत हाल ये है कि वो बहुत बड़ा गड्ढा था अच्छा। उस जगह पे। अच्छा। मेरे कंट्रैक्टर ने जो बिल्डिंग बनाई है ना, उसने बिल्डिंग ठीक बनाई है। ठीक है। हाँ, वो बिल्डिंग हमने कंप्लीट कर दी थी लेकिन एजुकेशन वालों ने हमसे हैंड ओवर नहीं की। आपसे टेक ओवर नहीं किया? हाँ, इसके बाद हमने उनको दीवार का एस्टीमेट बना के दिया है ठीक है। मिसिंग फैसिलिटी का, लेकिन अभी तक उसका टेंडर भी लगा है लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, सीओ एजुकेशन ने पैसे नहीं दिए। अभी तक आपने उस महकमे को हैंड ओवर नहीं की वो बिल्डिंग नहीं हैंड उसकी एक दीवार की वजह से? दीवार की वजह से वो हमसे बिल्डिंग नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो इसका फंड अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुआ? फंड अप्रूव हो गया था, हमने टेंडर भी लगा दिए थे लेकिन इसके बाद सीओ एजुकेशन ने फंड नहीं हमें दिए। सीओ एजुकेशन ने हाँ, फंड नहीं दिए। नहीं दिए। हमारा आप टेंडर- लोगों ने डिमांड नहीं की? बार बार डिमांड की है हमने, बार बार डिमांड की है। 85 लाख रुपए अब तक इस पे खर्चा आ चुका है। जी, जी। और रुका कितना हुआ है? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपया। जी। उस 20 लाख की वजह से एक साल से ये एक साल से नहीं, 2 साल से हमारी बिल्डिंग कंप्लीट है। वो एजुकेशन वाले नहीं टेक ओवर कर रहे कि वहाँ दीवार नहीं है, बच्चों का मसला है। इन 2 सालों में सीओ एजुकेशन ने क्यों आपको वो फंड जारी नहीं किया? वो कर रहे हैं, वो भी प्रोसेस में है। 2 साल का प्रोसेस? वो प्रोसेस सर में ये कर रहे फ्लाईओवर बन रहा है, जी, वो जी। भी मेरा ख्याल है जल्दी बन नहीं, जाता है। अब मुतलका डिपार्टमेंट हमें पैसे देगा तो हम तभी। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि 85 लाख रुपया वो मिट्टी में मट्टी हो गया। जी, जी। 20 लाख की वजह से वो मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल जेरे तामीर है, वो टेक ओवर नहीं कर रहा महकमा एजुकेशन। उसको 2 साल से लटकाया हुआ है। वहाँ के लाखों या हजारों घर ऐसे होंगे जिनके बच्चे तालीम लेने से बैठे हैं। ख्वातीन के लिए तालीम हम आम करने की बात करते हैं, पर जहाँ पर ऐसे स्कूल बनाने की बात आती है हम 2 साल, और आप मुझे जस्टिफाई कर रहे हैं कि प्रोसीजर में 2 साल लग जाते हैं। फंड आ जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा काम हमारा। क्या मेरी प्रोग्राम के बाद आएंगे फंड? मैडम, फंड हमें सीओ एजुकेशन ने देने हैं। ग्रीन ग्रे पाकिस्तान कहना बड़ा आसान है, ग्रीन पाकिस्तान ऐसे नहीं बनता। अब्बू, अरे बेटा तो आप सी एजुकेशन है यहाँ के? जी। आपका गुड नेम? सुहैब इमरान जी। सोहेब इमरान। सोहेब इमरान साहब, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 79WB इल्म में आपके? जी मेरे इल्म में। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती चमन मैंने वो देखा नहीं। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शाह कुदूस खगा
कहाँ का है ये स्कूल? सर आपके इल्म में नहीं है? जी मैं भी विजिट नहीं किया। पहले स्कूल की हालत आपके इल्म में है आपने जी कहा? मैंने प्राइमरी स्कूल देखा हुआ है। इसकी सूरत ये है कि ये जो एलिमेंट्री स्कूल है ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने अभी हमारे तक हैंड ओवर नहीं की। 30 लाख रुपया अटका हुआ है उसका। जी अटका नहीं हुआ। उन्होंने लेटेस्ट प्रोवाइड किए हैं जिसमें उन्होंने जी मेरे बार-बार पास लिखा है। लिस्ट अवेलेबल है। एज पर लॉ कितना टाइम चाहिए किसी भी चीज के प्रोसेस के लिए? नहीं एज पर लॉ तो पुरानी स्कीम्स है ना। मैं इससे पहले स्कूल में गया था, मैंने उसकी सफाई कराई, उन्होंने दोबारा उसको टेकअप कर लिया। फिर मैंने डिप्टी को भेजा, उसने ताला लगाया हुआ है वहाँ। ताला लगा हुआ ये है? ताला लगा। आप मेरे साथ चलेंगे भी? अभी तो आज ताला लगा हुआ मैं आपको अगर दिखा दूँ है। आज ताला लगा हुआ है। आज ही लगाया? कल लगाया उन्होंने। कल लगाया? कल लगाया। जो 20 लाख रुपए फंड रह गया उसको किसने इशू करना है? हम फंड रिलीज करने के लिए तैयार हैं। मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ। सर आप ऐसे जागने का क्या? आपकी 1 महीना सैलरी रुक जाए आप बर्दाश्त कर और जी लेंगे? मेरी बात सुने। मुझे ये बताएं कि लड़कियों के लिए तालीम तो वैसे ही जगह जगह पे मुसीबत खड़ी कर देती है। अगर कहीं स्कूल बंद भी गया तो उसमें सरकारी अफसर रुकावट आ जाते हैं। मेरी बात सुने, मेरा काम ये है कि उसे बताना कि जनाब इसको कंप्लीट करो। अब उसने ये किया, एक्शन बिल्डिंग ने, कि जो हमारे पिछले सालों की जो ब्लॉक एलोकेशन उसे दी हुई थी, स्कूल वाइज स्कीम उन्होंने अलॉट की, उसने ब्लॉक एलोकेशन दूसरों में खर्च कर दी। आप मुझे प्रूफ के साथ दें सब कुछ। मैंने अपनी लेवल का सारा काम करके, भैंस गुजर गई, उसकी दुम अटकी हुई है 20 लाख रुपया, उसके चक्कर में 85 लाख देखो रुपया मैडम, मिट्टी हो रहा है। आप भैंसों की बातें मत करो। क्यों ना करूं मैं भैंसों की बातें? क्या मतलब? ये देखिए, ये स्कूल की क्या बिल्डिंग्स है। ये मेरे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, मेरे हैंड ओवर नहीं हुई। मेरे हैंड ओवर होगी तो मेरे स्कूल की बिल्डिंग होगी। आप टेक ओवर करने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ, जब कंप्लीट करेगा तो टेक ओवर करूंगा ना। फंड उसको मिलेगा तो वो कंप्लीट करेगा। यार हमने फंड जारी किए हुए हैं, उसके पास फंड से 20 लाख रुपए अटका हुआ नीचे। उसने एक दीवार की वजह मेरे- से आप लोग टेक ओवर नहीं कर रहे। ये टेक ओवर दीवार के बगैर बच्चियों का स्कूल कैसे चलेगा? इस स्कूल का कितना बजट है? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। क्या नहीं, हो? आपको पेपर नहीं मिल रहा तो मैं दे जी देती जी हूँ। मैं इसमें क्या है, इसमें इस प्राइमरी स्कूल के अंदर जिसकी अपग्रेडेशन हुई है, गवर्नमेंट का कोई मुलाजम नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ पोस्ट सैंक्शन नहीं की। मिडिल स्कूल बनेगा तो पोस्ट सैंक्शन होगी। मिडिल स्कूल उस वक्त बनेगा जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कंप्लीट करनी है। हमने इसके पूरे पैसे उसे रिलीज किए हुए हैं। ये बात नहीं है। आपके सामने यहाँ फंड पे पड़ा हुआ है जहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमें ये कुछ उसने लिखा है। बकाया रहते हैं। मुझे ये नहीं। अच्छा चले सारी बातें छोड़े, मुझे ये मैडम बताएं ये कि जो नहीं उनका- रहते, उसने मुख्तलिफ स्कीमों के पैसे किसी और स्कीमों में खर्च किए हुए हैं। ये पैसे हमारे पास भी मौजूद हैं, हमने मीटिंग उसके साथ की है। ये कोई एक स्कीम नहीं तो बात साहब मुझे ये बताइएगा कि वो जो 85 लाख 100 कॉल्ड मेरी तरफ से 1 करोड़ भी लगाओ, वो जो लग गया उस बिल्डिंग पे, वो मिट्टी में मिट्टी हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसको संभालना किसने है? डिपार्टमेंट है। इन 2 स्कूलों का जवाब दीजिए। इसमें भी जानवर बंधे हुए हैं और इसको तो प्राइवेट तौर पे कोई चला रहा है। ये क्यों? गर्ल्स प्राइमरी की शाख दूध प्राइवेट नहीं चल रहा होगा। ये चल रहा ये है, पीमा के पास होगा ये या चल रहा है इस वक्त पीमा private। के पास होगा। नहीं, हमारे ये पास प्राइवेट चल रहा है। मेरी चलो मैं इसको विजिट कर देख लेते हैं। उसके पता ही नहीं उसका। जनाब साहिब इक़्तिदार मुलाहिजा फरमाइए, मौसूफ सीओ साहब अरसा 6 माह से यहाँ तैनात हैं और इन्हें अपने किसी स्कूल का इल्म ही नहीं। तो क्या ऐसे स्कूल जो बन गए लेकिन ताहाल बदहाली का शिकार हैं, इनको कैसे संभालेंगे? इंतहाई गौर तलब बात तो ये है कि स्कूलों का मसला उन जगहों का है जहां तालिबात के लिए तालीम हासिल करना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। अगर यहाँ हमारी बेटियां तालीम हासिल करना चाहती हैं तो हमें इनके लिए कुछ कर दिखाना चाहिए। लेकिन अफसोस, ऐसे अफसरान जो कारकर्दगी में सिफर हैं और खुद पर बात आने लगे तो वो दूसरों को ही मोरद इल्जाम ठहरा देते हैं। ग्रीन पाकिस्तान ऐसे नहीं बनता। ग्रीन ग्रे पाकिस्तान कहना बड़ा आसान है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को कहना बड़ा आसान है, उस पर काम करना बड़ा मुश्किल है। और अगर इनको कोई आईना दिखाए, चाहे वो इनसे निचले दर्जे का मुलाजिम हो, तो इसे खरी खरी सुनना पड़ती हैं या उनको मुअत्तल या तबादला कर दिया जाता है। एसडीओ बिल्डिंग की बात पर मौसूफ ने क्या कहा, मुलाहिजा फरमा लीजिए। ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कहता 2 साल हो गया प्रोसीजर लटका हुआ है, सीओ एजुकेशन जिम्मेदार है इसका। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। आप लोग यहाँ के गांव वाले हैं। हाँ जी। ये स्कूल आप लोगों की बेटियों बहनों के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। इस स्कूल में
बनवाया बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने, आगे था एजुकेशन डिपार्टमेंट की मलकियत, लेकिन जो गन डाला हुआ है वो आप गांव वालों का डाला हुआ है। मैडम साहब गवर्नमेंट तवज्जो नहीं कर रही, महकमा एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ आती हूँ मैं, लेकिन क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी इसे साफ सुथरा मैडम रखना? साहब ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਾ ਸੱਟੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ, ਨਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਾ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ नहीं, ਜੀ। आज दोनों महकमे मौजूद हैं, आपके लिए वो सफाई करवाएंगे, लेकिन क्या कब्जा माफिया अंदर भैंसे बांधे, मैडम यहाँ साहब- पर लोग अंदर जानवर बांधे, क्या आपकी बच्चियों के स्कूल में जानवर बंधे हो बर्दाश्त हो जाएंगे आपसे? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ 4-5 ਬਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਵਰਦੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्यों जी, आप क्या समझते हैं? हम यही समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट वो तवज्जो दे, अदम तवज्जो की वजह से ही सारा नुकसान हो रहा है। 4 बार पहले साफ किया हम लोगों ने, फिर लोग खाली है तो फेंक दे जाते हैं, कोई चौकीदार तो नहीं है इधर। हाँ, ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਭੀ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਭੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੁਮਨੇ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। बिल्कुल ठीक है। ਬਿਲकुल 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 5-5 हर हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? हम अभी अपने ट्रैक्टर लेके आते हैं, आप इधर खड़े रुको, हम साफ करते हैं। क्यों जी, मंजूर है ये बात? हम साफ कर देते हैं, लेकिन इसको चाहिए कोई एमपीएम हमको ग्रांट दे। ग्रांट आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ चुकी हुई एजुकेशन है। हम दरख्त भी लगाएंगे, हम करेंगे, आप देखिए आगे बाद में दरख्त भी लगे होंगे, सफाई भी होगी। रब्बे कायनात का शुक्र है कि टीम पुकार ने जब जब भलाई करने की कोशिश की वो उसमें कामयाब रही। आज भी हमने बेड़ा उठाया कि उसूल तालीम की इस जगह को साफ सुथरा करेंगे और मुतल्लिका महकमों को होश के नाखून दिलवाएंगे। ऐसा तो अफसोस के साथ हुआ नहीं। दोनों महकमा बिल्डिंग और महकमा एजुकेशन यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सफाई के इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि महकमा एजुकेशन की डिप्टी डीओ ने इसमें रोड़े अटकाने की भरपूर कोशिश की, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैर, टीम पुकार ने खुद हिम्मत दिखाई और अहले इलाका ने भी भरपूर साथ दिया। ट्रैक्टर आ गए, सफाई का काम शुरू कर दिया गया। अहले इलाका की जानिब से वादे के मुताबिक सारा ग्राउंड और बिल्डिंग अगले रोज तक साफ हो चुकी थी और पौधे भी लगा दिए गए थे। अब यहाँ मुतल्लिका महकमों को होश में आने की जरूरत है। इस बिल्डिंग को मुकम्मल और तालीम के लिए बहाल कर देना चाहिए, जो कि सिर्फ चंद दिनों का काम है। मेरी और मेरी टीम की काविश थी कि अब यहाँ पर दोनों महकमे भी मौजूद हैं, महकमा बिल्डिंग और महकमा एजुकेशन। साथ साथ यहाँ की आवाम भी इस कार्य खैर में यहाँ की सफाई के लिए पूरा हिस्सा डालेगी और अब इस स्कूल की सफाई शुरू हो गई है, जो कि यकीनन हमारी भी मेहनत रंग ले आई है, जो हम इसके लिए लाहौर से यहाँ तक मीलों सफ़र काट कर हम यहाँ तक आए हैं और हमने इसके लिए आवाज़ बुलंद की और तमाम महकमों को बताया कि कहाँ कहाँ किसकी नेग्लिजेंसीज हैं वो अब पूरी होंगी। और यहाँ पर मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, क्योंकि आप लोगों का नए पाकिस्तान का विजन था, एक एवरग्रीन पाकिस्तान का विजन था, तो मैंने तो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल दिया और आगे भी मैं इसका फॉलोअप करती रहूँगी। लेकिन अब बाकी जो जिम्मेदारी यहाँ इक्विपमेंट की बचती है, यहाँ की सूरत हाल की, यहाँ की तब्दीली की बचती है, वो आप पर आयद होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप अपनी जिम्मेदारी आप बाखूबी निभाएंगे, वरना फिर हम तो हैं आपको याद दहानी करवाने के लिए। आज के इस एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।